हाय एवरीवन। तो ये रहा सेकेंड क्लास मिडेवल हिस्ट्री का, जिसमें से कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूरल को कवर करेंगे और कैसे जो इस्लाम का ओरिजिन हुआ, कैसे नदन वेस्टर्न इंडिया साइड से इस्लाम आए, इंडिया में रूल किया और कैसे एक दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे फाउंडेशन रखे गए हैं। वो हर एक चीज़ को यहाँ पे डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक होता है मोस्ट नेग्लेक्टेड टॉपिक होते हैं, मोस्टली एस्पिरेंट यहाँ से जो है इसको कवर ही नहीं करते, ऐसे ही रैंडमली छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं और एक लिंक बनाएगा कि कैसे जो है ट्रिपटाइल स्ट्रगल हुआ, जो कि प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं। तो कैसे ट्रिपटाइल स्ट्रगल हुआ, उसके बाद जो है डायरेक्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत को कवर करते हैं। लेकिन इस दिल्ली सल्तनत और ट्रिपटाइल स्ट्रगल के बीच जो लिंक बनाने का काम किए जाएंगे वो यही इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट रूरल हैं और कैसे इस्लाम का ओरिजिन हुआ, कैसे इस्लाम आए इंडिया में, ये पूरा लिंकिंग करने का काम करते हैं। प्लस यहाँ से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेटेस्ट ट्रेंड सिलेबस वाइज इसको कवर कर रहे हैं। इसका जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लस जो मॉक टेस्ट है वो लाइव है। ध्यान रखना, टोटल जो मॉक टेस्ट कवर कर रहे हैं वो 60 मॉक टेस्ट हैं और ये एनसीईआरटी को भी फोकस करेंगे। पूरा प्रिपरेशन होलिस्टिकली प्रिपरेशन हो जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि 60 मॉक टेस्ट अपने लेवल में बहुत ज़्यादा होता है ना। अगर मॉक टेस्ट उसको भी कवर कर लेते हो तो ऑलमोस्ट पूरा जो सिलेबस अच्छे तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, कुछ इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में और कैसे इस्लाम का एडवेंट हुआ है इंडिया में। तो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं, क्या चीज़ डिस्कस किए हैं, ट्रिपटाइल स्ट्रगल। अब ट्रिपटाइल स्ट्रगल में जितना भी तीन इंपॉर्टेंट रूलर देखे हैं, जैसे कि पाला रूलर हो गया, पाला के बाद राष्ट्रकूटा डायनेस्टी हो गए, फिर गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी हो गए। अब इन तीनों डायनेस्टी का एक फीचर्स देखने को मिला है। क्या फीचर्स, कि जो तीनों डायनेस्टी हैं ये भी अपने लेवल में जो है लैंड को गिफ्ट करते थे। ठीक है, लैंड गिफ्ट करते थे, जैसे कि पोस्ट हर्षवर्धन ईरा में देखे हैं, है ना, गुप्ता ईरा में देखे हैं कि जैसे ही लैंड को ग्रांट देना स्टार्ट किए तो वहाँ के जो इंडिविजुअल हैं, जिसे सामंता बोले जाते हैं, ये सामंतस लोग क्या करते हैं, ये सामंतस लोग जो है अपने लेवल को या फिर अपने को यहाँ पे स्ट्रांग बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये सामंता लोग जो है अपने को स्ट्रांग बनाएंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पे कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जैसे कि पाला हो गया, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहारा हो गया, इसको भी चैलेंज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे पाला, राष्ट्रकूट और जो गुर्जर डायनेस्टी, इसका डिसइंटीग्रेशन होने का एक मेजर कारण ये भी है कि लैंड को गिफ्ट करना। तो जैसे ही इसका जो है डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हुए तो डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल डायनेस्टी, स्मॉल किंगडम ओरिजिन में आए और उसी में कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला डायनेस्टी कवर करेंगे नदन इंडिया को। जितना भी नदन इंडिया में जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आए हैं जो कि सीएपीएफ एग्जाम ओरिएंटेड है उसको कवर करेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले नदन इंडिया में जो डायनेस्टी है वो है चंडेला डायनेस्टी है, जो कि बुंदेलखंड रीजन में है। एट प्रेजेंट जो है एमपी हो गया, यूपी हो गया। अगर लोकेशन में मोर प्रिसाइजली अगर बताऊं तो ये जो यूपी हो गया, बुंदेलखंड एरिया है ना, यहाँ पे इसका मोस्टली लोकेशन रहे हैं और खजुराहो को इन्होंने अपना कैपिटल बनाए गए थे। ठीक है, कैसे इसका जो है ओरिजिन हुआ, अब आई होप समझ आ गया होगा कि जो फ्यूडेटरी हैं, है ना, क्योंकि ये भी गुर्जर प्रतिहारा के फ्यूडेटरी रहे हैं। फ्यूडेटरी मतलब होता है कि लैंड को गिफ्ट कर दिए हैं और वहाँ के जो पार्टिकुलर लैंड को गिफ्ट में मिले हैं उसको क्या कर रहे हैं, उसको मेंटेन करने का काम किए जा रहे हैं। वो एक फ्यूडेटरी की तरह हो गया। तो ये भी जो है गुर्जर प्रतिहार के अंदर में ही रहे हैं, लेकिन अपने लेवल में जो है स्ट्रांग हो गए तो सेंट्रल अथॉरिटी को भी चैलेंज करना स्टार्ट कर दिए। जो कि डेसेंट ऐसा क्लेम किए जाते हैं कि माइथोलॉजिकली लिनियज भी क्लेम है कि जो है चंद्रत्रेय जो डायनेस्टी है, सेग है, उसका यहाँ पे वंशज है, डिसेंट है और इसे जो है डायनेस्टी को फाउंड किए गए थे नानुका के द्वारा। फिर ग्रेजुअल राइज हुआ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इन 10th सेंचुरी, वही बताया ना कि जो है अपने लेवल को स्ट्रांग करना स्टार्ट किए, क्योंकि उसको तो लैंड ग्रांट में दिए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रूरल ध्यान रखना, जो सीएपीएफ ओरिएंटेड है उसको कवर करेंगे, अननेसेसरी का इधर उधर का सिलेबस को और बढ़ाना नहीं है हमें। ठीक है, तो यशो वर्मन हो गया, यशो वर्मन इंपॉर्टेंट रूरल रहे हैं जो कि एक फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूरल के रूप में यहाँ पे आए चंडेला रूरल में। इन्होंने अपने डायनेस्टी को जो नदन इंडिया है वहाँ पे एक्सपांड करने का काम किए हैं। जो लक्ष्मणा टेम्पल है खजुराहो में, वो इसी के द्वारा बिल्ड किए गए हैं, यशो वर्मन के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूरल आएगा वह है दंग देव या फिर दंगा, इस नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने जो प्रतिहारा रूरल है। अब ये जो चंडेला डायनेस्टी है ये कौन से डायनेस्टी के अंदर में रहे हैं, गुर्जर प्रतिहारा।
अब ये जो प्रतिहारा डायनेस्टी है उसके भी डायनेस्टी को यहाँ पे कैप्चर करने का काम इस फ्यूडेटरी के द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन गुर्जर प्रतिहारा के अंदर में भी ये रहे हैं। इन्होंने टाइटल एज्यूम किए हैं, जैसे कि महाधिराजा हो गया, अपने लेवल को स्ट्रांग बनाने के लिए, राजाओं का भी राजा बताने के लिए महाधिराजा इन्होंने टाइटल एज्यूम किए हैं। फिर शाही रूरल जयपुर जो कि यहाँ पे सुबुक्तिन है उसको भी सपोर्ट करने का काम किए गए हैं। जो विश्वनाथ टेम्पल है खजुराहो का उसको पेट्रोन किए गए हैं, क्योंकि जितना भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रूरल आएगा और जो है नेक्स्ट क्लास नहीं नेक्स्ट स्लाइड में भी और कुछ इंपॉर्टेंट रूरल आएंगे, तो उसमें एक फीचर देखना, ये लोग सबसे ज़्यादा जो पेट्रोन किए जाएंगे वो टेम्पल के बेस में पेट्रोन किए जाएंगे। या तो कोई ऐसे रूरल आएगा जो कि टेम्पल को बनाएंगे, कोई रूरल आएगा जो कि टेम्पल को बनाने की लैंड में ग्रांट करेंगे। तो इस तरीके से फीचर्स देखने को मिला है ना, कॉमन फीचर है। नेक्स्ट जो रूरल आएगा वह है गंडा रूरल या फिर गंडा देव रूरल, क्योंकि ये दंगा का जो है सन रहे हैं। उसके बाद विद्याधारा हो गया जो कि मोस्ट चंडेला का पावरफुल रूलर रहे हैं, और इन्होंने जो प्रतिहारा का पावर है उसको सबड्यू करने का काम, मतलब प्रतिहारा को भी कैप्चर करने का काम, उसके टेरिटरी को कैप्चर करने का काम इसी के द्वारा किए गए हैं, विद्याधरा रूलर के द्वारा, जिन्होंने जो मोहम्मद ऑफ गजनी है उसको रेसिस्ट करने का काम भी किए हैं। ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट रूलर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो रफली अगर बात करोगे तो 9 से 13 सेंचुरी गए हैं, है ना, नो डाउट 9 से 13 सेंचुरी। लेकिन कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूलर जो कि 7th सेंचुरी से भी स्टार्ट हो गए हैं। और इसी समय जैसे कि चंडेला डायनेस्टी आए हैं, ट्रिपटाइल स्ट्रगल प्रीवियस डिस्कस कर रहे हैं, तो बैक साइड में इसके थोड़ा फ्रंट साइड में क्या हो रहा था कि जो इस्लाम वाले लोग हैं, है ना, या फिर जो क्या बोल सकते हो जो अदर एरिया वाले लोग हैं, वो लोग भी इंडिया में कैप्चर करने का ट्राई कर रहे थे। आगे बताऊंगे इसको, ठीक है, अभी यहाँ पे होल्ड करो इसको क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे भी। इन्होंने जो विद्याधारा है, इन्होंने जो कंदरिया महादेव टेम्पल है उसको ग्रांट में दिए गए, क्योंकि इस टेम्पल को यहाँ पे बनाना चाहते थे। अब एक चीज़ और फीचर्स बताऊँ यहाँ पे, देखो जो लोग या फिर जो रूलर जितना ज़्यादा बड़ा टेम्पल बनाएगा उसको उस समय ऐसा एज्यूम किया जाता था कि जो वो रूलर होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग होंगे। जितना ज़्यादा उस रूरल का टेम्पल बनाएंगे, जितना ज़्यादा ग्रांट में देंगे, है ना, जितना ज़्यादा लैंड गिफ्ट में देंगे, और जितना बड़ा हो सके उतना अगर टेम्पल बना रहे हैं, लग्जरियस टेम्पल अगर बना रहे हैं, तो ऐसा एज्यूम किया जाता था कि जो वहाँ के रूरल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रूरल है, उसके पास जो मनी है वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ में मनी है। फिर नेक्स्ट रूरल उसी की तरह जो है परमर दीव ये भी आए, जिन्होंने जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड है उसका इन्वेजन फेस किए हैं, है ना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको डिफीट किए गए हैं इसी के द्वारा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद में रखोगे। नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूरल को कवर किए हैं, तो चंडेला जो डायनेस्टी है उसका कुछ आर्किटेक्चर फीचर्स देख लेते हैं कि क्या जो कल्चरल लेजिटेसी रहे हैं, क्योंकि जो चंडेला डायनेस्टी है उसी के द्वारा खजुराहो ग्रुप ऑफ जो टेम्पल हैं इसको बिल्ड किए गए हैं, और इस टेम्पल को यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से भी यहाँ पे यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें अवार्डेड गए हैं, उसमें लिस्ट में नाम है। इसे बिल्ड किए गए हैं 900 से 1130 BC के बीच इसको बिल्ड किए हैं, जो एक नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को शो करता है, ठीक है। नगर स्टाइल जो कि नॉर्थ में है, द्रविडियन स्टाइल साउथ में चलता है, और दोनों जो नदन स्टाइल जो नगर स्टाइल है और द्रविडियन स्टाइल है, दोनों का जब अमलगमेशन होता है तो न्यू स्टाइल का फॉर्म करते वो हैं वेसारा स्टाइल। तो ये जो टेम्पल है खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल, क्योंकि खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल इसलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो टेम्पल बनाए गए हैं वो डिफरेंट बहुत सारे टेम्पल हैं, उस ग्रुप ऑफ टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किए गए हैं। इसमें जो फीचर्स अगर देखोगे तो इंटीग्रेट स्क्रप्चर हैं, मतलब यहाँ पे अगर टेम्पल बनाए गए हैं तो इस टेम्पल के ऊपर भी जो है कुछ स्क्रप्चर के फॉर्म में डेकोरेट किए गए हैं, प्लस जो इरोटिक इमेजनरी हैं जैसे कि तांत्रिक ट्रेडिशन हो गए इज अ सिंबल के तौर पे यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। हाई प्लिंथ हो गया, कार्विनिरियल जो शिखर हो गया, इस तरीके से कर्व टाइप के जो शिखर बनाए गए हैं वो कर्व टाइप के शिखर बनाए गए हैं। और यहाँ पे अंदर में अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हॉल टाइप देखने को मिलेगा, उस हॉल को यहाँ पे मंडप बोले गए हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में भी याद रखोगे, जो लक्ष्मणा टेम्पल है ये वैष्णवा से बिलोंग करते हैं। फिर वैश्वनाथ टेम्पल जो है ये शैविज्म से शैव से शिव भगवान से बिलोंग करते हैं। फिर कंदरिया जो महादेव टेम्पल है लार्जेस्ट और फाइनेस्ट टेम्पल रहे हैं उस टाइम का।
पॉलिटी और सोसाइटी का अगर थोड़ा सा व्यू देखा जाए इस चंदेला डायनेस्टी का, तो इन ये जो है शैविज्म हो गया, वैष्णविज्म हो गया, तांत्रिक ट्रेडिशन, इन सच को भी जो है पेट्रोन करने का काम किए जाते थे इस चंदेला डायनेस्टी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात एक चीज बोल सकते हैं क्या, कि ये लोग जो थे वो रिलीजियस टॉलरेंस थे। ठीक है, क्योंकि हर एक रिलीजन्स को यहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं, चाहे शैविज्म हो, चाहे वैष्णविज्म हो, चाहे तांत्रिक ट्रेडिशन हो, सबको यहाँ पे। तो यहाँ ये देखो वही चीज यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हुआ कि एक फेज के बाद यहाँ पे चंदेला डायनेस्टी का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए। क्योंकि इसका डिक्लाइन इसीलिए हुआ, कोई कई यहाँ पे रीजन है, लेकिन वन ऑफ द रीजन यहाँ पे टर्किश इन्वेजन है। क्योंकि इस समय भी जो है अगर ये इंडिया को देखोगे, ठीक है, यहाँ पे इसका जो है पूरा रूल है, लेकिन ये जो नदर्न वेस्टर्न साइड है, नदर्न वेस्टर्न साइड से कंटिन्यूसली यहाँ पे अटैक होते रहे हैं। अब ये एक फीचर्स यहाँ पे भी समझ लो कि नदर्न ईस्टर्न इंडिया से ही अटैक बहुत ज़्यादा क्यों हुए हैं। यहाँ भी तो रीजन है, चाइना साइड से आ जाते हैं, ये देखो ये इंडिया का अगर थोड़ा और इधर लोकेशन देखोगे ईस्टर्न साइड से भी अटैक कर लेते, लेकिन नदर्न वेस्टर्न साइड ही से क्यों अटैक करना है। इसका बहुत ज़्यादा रीज़न है। एक तो जो ये नदर्न वेस्टर्न साइड है ना, ये पहले बात जो है पूरा जो सेंट्रल एशिया उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है। प्लस यहाँ का जो बॉर्डर देखोगे तो बहुत ज़्यादा पोरस बॉर्डर है, यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सेम कंडीशन अगर यहाँ पे देखोगे कि चाइना साइड से, तिब्बत साइड से क्यों नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे माउंटेनियस एरिया है। ठीक है, हिमालय पर्वत है, माउंटेन एरिया है, एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो इसको क्रॉस करके आना अपने आप में चैलेंजेस होता है। सेम लॉजिक यहाँ से भी लगा सकते हो नदर्न इंडिया साइड से। ठीक है, लेकिन वेस्टर्न साइड यहाँ पे एक बच जाता है, जहाँ से पूरा यहाँ पे कनेक्टिविटी के माध्यम बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहीं से जो है बहुत ज़्यादा अटैक देखने को मिला है। तो एक जो है टर्किश इन्वेजन हो गया, फिर जो दिल्ली सल्तनत फोर्सेस हैं इसकी वजह से अपने टेरिटरी को लॉस करना पड़ गया, फिर जो कालिंजर पोर्ट है टेम्पररी लॉस्ट हो गए। तो अल्टीमेटली अगर लॉस्ट का या फिर जो डिक्लाइन का अगर कारण देखोगे, एक तो बहुत ज़्यादा मिलिट्री हुए हैं, है ना, मिलिट्री अटैक हुए हैं। तो जब मिलिट्री अटैक होगा तो उसको रेपेल करोगे, रेपेल करोगे तो बैक में जो है कि अब फंडिंग चाहिए, अब मनी ही नहीं है, फंड ही नहीं है, तो कैसे रेपेल कर पाओगे, ये एक दिक्कत है। टर्किन इन्वेजन तो है ही है। ठीक है, समझ आ गया। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जिसे कवर करना है वो है परामरस ऑफ मलवा का। ठीक है, सेंट्रल इंडिया में है इसका लोकेशन। देखो यहाँ पे रफली जो सेंट्रल इंडिया है यहीं पे जो है मालवा रीजन जो पड़ता है, वहीं पे जो है 9 से 14 सेंचुरी तक रूल किए हैं परामरस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी रहे हैं, लेकिन ये लोकल डायनेस्टी रहे हैं, जिन्होंने अपना कैपिटल बना के रखे थे वो धार हैं। इसका ओरिजिन कैसे हुआ, सिंपल सा लॉजिक है, जो गुर्जर प्रतिहारा है, राष्ट्रकूट है, उसी का ही एक ये भी जो है फ्यूडिटरी रहे हैं, और धीरे से जो है अपने लेवल को स्ट्रांग किए हैं, अपने को इंडिपेंडेंट किए हैं, और डायरेक्टली जो इसका सेंट्रल अथॉरिटी है उसको चैलेंज करना स्टार्ट किए। ये जो है एज अ इंडिपेंडेंट पावरफुल रूलर की तरह इमर्ज हो क्या है 10th सेंचुरी में। इन्होंने जो डायनेस्टी को फाउंड किए गए थे वो उपेंद्र है, जो कृष्ण राजा है, इसके द्वारा फाउंड किए गए थे। 800 रफली 800 सी के बीच जो है इसे फाउंड किए गए थे, और धार जो रीजन है उसको अपना कैपिटल प्रोक्लेम किए गए थे। कुछ इसका इंपॉर्टेंट रूलर जैसे कि मुंजा हो गया, ये इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं, क्योंकि नोटेबल वॉरियर और जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम इसी रूलर के द्वारा किए गए हैं। प्लस जो इस एरिया को जो मालवा रीजन तक जो है इनफ्लो करने का काम, मर्ज एक्सपांड करने का काम इसी रूलर के द्वारा किए गए हैं, मुंजा रूलर के द्वारा, जो कि एक ग्रेट पेट्रोन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर के नाम से भी जाने जाते हैं ये रूलर। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो आर्ट के फील्ड हैं, लिटरेचर के फील्ड हैं, ये मिडेवल टाइम से ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो गए थे। क्योंकि जब दिल्ली सल्तनत को भी जब कवर करोगे देखोगे तो वहाँ पे मिनिएचर आर्ट भी स्टार्ट हो गए थे, जहाँ पे स्मॉल फॉर्म में, चाहे वो पेंटिंग के फॉर्म में हो, चाहे कोई जो पेजेस हो गए तो पेजेस में जो है स्कल्पचर बना रहे हैं, पूरा मिनिएचर फॉर्म में स्टार्ट हो गए थे। कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क जैसे कि धनंजय हो गया, ठीक है, जो ट्रिटी ऑफ धर्म टर्जी हो गया, ठीक है, पद्मगुप्त हो गया, फिर अदर कुछ स्कॉलर जैसे कि धनिका हो गया। तो ये सब स्कॉलर का थोड़ा सा अगर नाम पता होगा तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हैंडल करने में, क्योंकि अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से आता है हिस्ट्री में। और कुछ अदर इंपॉर्टेंट जो रूलर रहे हैं वो है राजा भोज, और ये ग्रेटेस्ट परमार रूलर रहे हैं, और इसके बारे में तो पता होगा क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी रूलर के बेस में देखने को मिलता है। इसी के जो पीरियड है इसमें से जो मार्क है जेनिथ ऑफ दी जो परामर पावर है उसका बहुत ज़्यादा
हाई देखने को मिला है, क्योंकि ग्रेटेस्ट परमार रूलर रहे हैं जिन्होंने अपना जो मिलिट्री है उसको स्ट्रेंथ किए हैं। स्कॉलरशिप हो गया, कल्चरल पेट्रोनेज हो गया, इन सब चीज़ को कंबाइन करने का काम राजा भोज के द्वारा किए गए हैं। और बहुत ज़्यादा इसका मिलिट्री अचीवमेंट भी रहे हैं, पॉलिटिकल अचीवमेंट भी रहे हैं। जैसे कि 1008 में इन्होंने मिलिट्री एड के लिए सेंड किए गए थे अगेंस्ट ऑफ द मोहम्मद ऑफ गजनी, क्योंकि जो मोहम्मद और गजनी है ये सेंट्रल इंडिया से बार बार इंडिया में अटैक कर रहे थे, सेंट्रल एशिया से इंडिया में बार बार जो है ये अटैक कर रहे थे, तो इसी के अगेंस्ट के लिए मिलिट्री एड सेंड किए गए थे। प्लस जो त्रिनोकोपल जो रेफ्यूजी है उसको यहाँ पे एज जो है पेट्रोनेज की तरह दिए गए हैं। प्लस इसके द्वारा भी कुछ यहाँ पे इन्वेजन को फेस किए गए, ध्यान रखना, क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट रूलर यहाँ पे डिस्कस करेंगे उन्होंने कहीं ना कहीं जो है इन्वेजन को फेस करेंगे ही करेंगे। जैसे कि इन्होंने फेस किया चालुक्य ऑफ कल्याणी हो गया, कलचुरी डायनेस्टी हो गए। तो यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं, एक तो ये वेस्टर्न साइड से लड़ रहे थे, लेकिन आसपास में भी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। क्यों लड़ाई कर रहे थे? ताकि अपना जो टेरिटरी है उसको एक्सपांड किया जा सके। जितना बड़ा टेरिटरी होगा उस एरिया का जो राजा होगा उतना ही वहाँ पे पावरफुल होंगे, ये भी कंसिडर किए जाते थे। प्लस इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन कंट्रीब्यूशन अगर देखोगे तो जो भोजापुर है नियर जो मॉडर्न भोपाल एरिया है, इसके फाउंड करने का काम राजा भोज के द्वारा किए गए हैं, और उसी के नेम में जो है पूरा यहाँ पे भोपाल पड़े गए हैं। ठीक है, फिर इन्होंने जो है भोजेश्वर टेम्पल जो अनफिनिश्ड है इसको कंस्ट्रक्ट करने का काम राजा भोज के द्वारा ही किए गए हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्क को भी याद रखना, क्योंकि ये स्कॉलर किंग रहे हैं, इसके द्वारा बहुत ज़्यादा वर्क भी किए गए हैं, और हर एक फील्ड में, चाहे ग्रामर के फील्ड में हो चाहे पोलिटिक्स के फील्ड में, बहुत ज़्यादा जो एक एडवांसमेंट होता है, इंपावरमेंट होता है, ये राजा भोज के टाइम में भी किए गए हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्क में श्रृंगार प्रकाश हो गया, ये ग्रामर और पोलिटिक्स हैं। प्लस जो है इसी के रेस्पेक्ट में जो है सामरंगन सूत्रधार हो गया, आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग का काम किए हैं। फिर चंपू रामायणा हो गया, इन्होंने प्रोज और जो पोएट्री है मिक्स जो होता है उसमें कंपोजिशन किए गए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में इसके द्वारा जो है लिखे गए हैं। जैसे कि मेडिसिन हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, रिलीजन हो गया, फिलोसॉफी हो गया। जो परमारा डायनेस्टी है ये लोग जो है रिलीजन और कल्चर को भी यहाँ पे पेट्रोनाइज किए जाते थे। जैसे कि अभी जो है एक अनदर डायनेस्टी डिस्कस किए हैं सेम रेस्पेक्ट में, जैसे कि सेविज्म हो गया, संस्कृत लर्निंग हो गया, इन सब चीज़ को भी जो है पेट्रोनाइज दिए जाते थे। और यही पेट्रोनाइज की वजह से जो है एक मेजर सेंटर जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के लिए या फिर टीचिंग के लिए या फिर स्टडिंग के लिए भी जो है एक मेजर सेंटर जो मालवा है उस समय रीजनल लेवल में इमर्ज होकर आए थे। और इसी के साथ जो है कई टेम्पल कंस्ट्रक्शंस करने का काम, क्लासिकल लर्निंग को इनकरेज करने का काम ये इस परमारा डायनेस्टी के द्वारा किए गए थे। तो इस कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो लास्ट में जो है इसका भी डिक्लाइन हो गया, जैसे कि अदर डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है, क्योंकि ये जो है कंटिन्यूसली प्रेशर में रहे हैं वेस्टर्न चालुक्य का। क्योंकि एक जो रूलर है वो दूसरे रूलर को रेपेल ही कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, इन्वेजन कर रहे हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ कि इसका भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हो गया है ना सेंट्रल इंडिया में। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन रहे हैं जिसके थ्रू इसका भी डिक्लाइनिंग हुआ है। फिर नेक्स्ट रूलर है जो कि चौहान्स। ठीक है, चौहान्स भी इंपॉर्टेंट रूलर है, ध्यान रखना 6 से 12th सेंचुरी तक रफली रहे हैं। जो राजस्थान एरिया हो गया, कुछ पार्ट ऑफ जो नदर्न इंडिया है, राजस्थान एरिया मतलब ये वाला, पार्टिकुलरली जो ये वाला एरिया है यहीं पे इसका जो है मोस्टली लोकेशन रहे हैं। जो सांभर एरिया है कैपिटल बनाए थे अपना। अदर कुछ इंपॉर्टेंट अर्ली कैपिटल और भी थे, क्योंकि उस समय के जो जितना भी रूलर हैं अगर कैपिटल है तो कैपिटल को कंटिन्यूसली जो है शिफ्ट करते रहते थे, है ना। शिफ्ट इसलिए करते थे क्योंकि उसको स्ट्रेटेजिक लोकेशन चाहिए। तो जिस कैपिटल में स्ट्रेटेजिकली लोकेशन अगर ज़्यादा बेहतर लग रहा है ना, तो वहाँ पे जो है अपना लोकेशन जो कैपिटल का लोकेशन है उसको शिफ्ट कर लिए जाते थे। डायनेस्टी का नेम यहाँ पे दिए गए हैं क्योंकि उसका जो सांभर राजस्थान है कैपिटल है उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे दिए गए हैं इस डायनेस्टी का नाम। और ये जो मेजर राजपूत पावर जो नदर्न वेस्टर्न इंडिया है ये वाला साइड में जो है एज अ नदर्न वेस्टर्न इंडिया में राजपूत का एक मेजर पावर की तरह इमर्ज होकर आए इस चौहान डायनेस्टी। फाउंड किए गए हैं इसे सिमहर राजा जो है ना, सिमहर राजा है 914 से 971 के बीच इसे फाउंड किए गए हैं। और चौहान्स क्लेम्ड अग्निकुला ओरिजिन, यहाँ से ऐसा बोले जाते हैं कि अग्निकुला जो डायनेस्टी है वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है चौहान्स का।
कुछ इंपॉर्टेंट रूरल और कंट्रीब्यूशन में जैसे कि अजय राजा हो गया, क्योंकि इन्होंने रिक्लेम किए हैं नागौर को सक्सेसफुली। जो गजनवीड इन्वेजन है, क्योंकि इसका लोकेशन देखो नदर्न वेस्टर्न लोकेशन है, तो कंटिन्यूअसली ये भी जो है इन्वेजन्स को हैंडल करेंगे ही करेंगे। तो सक्सेसफुली चेक करने का काम, जो इन्वेजन के उसको चेक करने का काम इसी के द्वारा किए गए हैं, क्योंकि गजनवीड इन्वेजन उस समय स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अर्नो राजा आए, जो सेकंड राजा है। सन है किसका सन है, ये अजय राजा का सन है। और इन्होंने भी सक्सेसफुली रेसिस्ट करने का काम, जो यमनीस है, जो टक्स है, उसको सक्सेसफुली जो है रेसिस्ट करने का काम अर्नो राजा के द्वारा किए गए हैं। प्लस इसलिए ये जो अर्नो राजा जाने जाते क्योंकि डिप्लोमेसी जो है अच्छे तरीके से करना जानते थे, है ना। मैरिटल अलायंस बनाए थे चालुक्य डायनेस्टी के साथ, क्योंकि देखो अगर कोई भी एक रूरल के साथ और दूसरे रूरल के साथ अगर मैट्रिमोनियल अलायंसेस बन रहे हैं, मतलब जो टेरिटरी आपस में उसका जो लोकेशन है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर एक कंट्री के ऊपर, एक टेरिटरी के ऊपर अगर फाइटिंग हो रहा है, इन्वेजन हो रहा है, तो बैक में जो है अदर जो उसका मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए गए हैं, वो वाले जो रूरल है इस रूरल को क्या करेंगे, सहयोग देंगे। तो इससे क्या हो सकता है कि एक तो हेल्प कर रहे हैं, तो हेल्प करने से अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत हो फाइनेंशियल असिस्टेंस पहुंचाया जाएगा, है ना। अगर फोर्सेस की जरूरत है तो फोर्सेस पहुंचाए जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि जो इन्वेजन कर रहे हैं तो उस इन्वेजन को रेपेल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलता है। ठीक है, अगला जो थर्ड रूरल आए इसी में वो आए हैं विग्रह राजा। विग्रह राजा आए जो कि इंपरर को बिल्डर करने का काम, इंपरर बिल्डर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि जो चौहान रूरल है उसको लार्ज इंपरर में एक्सपांड किए गए हैं इसी विग्रह राजा के द्वारा। ठीक है, इन्होंने दिल्ली को भी कनकर किए, हंसी को भी कनकर किए, जो कि एक कल्चरल पेट्रोनेज के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी एंड आर्किटेक्चुरल कंट्रीब्यूशन जैसे कि संस्कृत जो ड्रामा है हारा केली एक संस्कृत ड्रामा है, इसका ऑथर यही रहे हैं। ठीक है, उसी के साथ जो स्टोन एज अजमेर एरिया में इंस्क्राइब किए गए हैं कोर्ट पोएट जैसे कि सोमदेव, इसके द्वारा लिखे गए हैं। ललित विग्रह राजा, क्योंकि विग्रह राजा एक ग्रेटेस्ट इंपरर है, इंपरर बिल्डर के नाम से जाने जाते हैं। तो जो सोमदेव है इन्होंने ललित विग्रह राजा करके एक बुक लिखे गए हैं, है ना, कोर्ट पोएट भी रहे हैं। अलग से जो है अलाउद्दीन का झोपड़ा हो गया, इसको कंस्ट्रक्ट करने का काम इसी के द्वारा किए हैं। प्लस जो ओरिजिनली संस्कृत कॉलेज है उसको इस्टेब्लिश किए हैं, उसी के साथ जो मॉस्क में कन्वर्ट करने का काम भी इसी रूरल के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कवर करते हुए पृथ्वीराज चौहान थर्ड, और ये जो है चौहान रूरल का लास्ट रूरल रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, और ये फेमस किंग है पृथ्वीराज चौहान। इन्होंने कई कैंपेन किए गए, कैंपेन करने का मतलब होता है कि इन्वेजन किए हैं, इस तरीके से बोल सकते हो। कन्नौज में हो गया, गुजरात हो गया, चंडेलास में हो गया, इसमें भी जो है कैंपेन कंडक्ट किए गए हैं। अब कहाँ से पता चलता है, तो जैसे कि देखो पृथ्वीराज एक रासो करके बुक है, इसे लिखे गए हैं चंद बरसाई, है ना, चंद बरदाई के द्वारा इसे लिखे गए हैं पृथ्वीराज रासो को, और इसे कंपोज करने का काम ब्रज भाषा में कंपोज किए गए हैं। ठीक है, तो यहीं से एक लोकेशन है, लिटरेरी सोर्सेस है, जिससे पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड है इसके बारे में पता चलता है। उसी के बाद जो है पृथ्वीराज विजय हो गया, इसे जयनका के द्वारा लिखे गए जो कि हिस्टोरिकली रिलायबल हैं, और इसी को एज ए इंपॉर्टेंट सोर्स की तरह कंसीडर किए जाते हैं जब पृथ्वीराज थर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, तो देखो ये भी जो है इन्वेजन कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है ना, स्वाभाविक बात है कि डिफरेंट जो या फिर अदर जो रूरल है उसके कांटेक्ट में आएंगे। अब दूसरे रूरल के कांटेक्ट में आएंगे तो सीधी सी बात है इसमें फाइटिंग होगा ही होगा। तो इसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे बैटल हुए हैं जिससे पॉपुलरली नोन जाने जाते हैं बैटल ऑफ टेरन के नाम से। तो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन 1191 में सी में हुए हैं, डेट को याद रखोगे। इसमें जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड है इन्होंने जो मोहम्मद गोरी इसको डिफीट कर दिए, क्योंकि उस समय भी कंटिन्यूसली मोहम्मद जो गोरी है ये अटैक कर रहे थे, इंडिया में इन्वेजन्स कर ही रहे थे। तो इसे जो है रेपेल करने का काम पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड है इसके द्वारा किए गए हैं। तो गोरी ने क्या किया, स्केप हो गया, भाग गया वहाँ पे, और जो गजनी है वहाँ पे चले गए। गजनी एक टेरिटरी का नाम है। फिर सेम जो है मोहम्मद गोरी फिर से इंडिया में अटैक किए, है ना। सेकेंड बैटल ऑफ टेरन हुआ था 1192 सी में, वहाँ पे फिर से जो है मोहम्मद गोरी जो है इंडिया में अटैक किए हैं। लेकिन इस बार जब अटैक किए हैं तो पृथ्वीराज चौहान को हार मानना पड़ा, पृथ्वीराज चौहान जो है डिफीट हो गए। और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान डिफीट हो गए, क्योंकि ये जो चौहान डायनेस्टी उसका लास्ट रूलर रहे हैं, तो इसी के वजह से जो चौहान डायनेस्टी का डोमिनेंस है वो पूरा गर्त में चले गए।
इंड होते हुए इनमें चले गए। और जैसे ही इस एरिया में, क्योंकि लास्ट रूलर रहे हैं और ये चौहान डायनेस्टी कंप्लीटली जो है डिस्ट्रॉय हो गए, तो किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया है? मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी कौन है? एक मुस्लिम है। तो यहीं से इस्लाम का या फिर मुस्लिम जो पॉलिटिकल रूल है नदन इंडिया में वो स्टार्ट हो गए, यहीं से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इसका रिलीजन्स, कल्चर और सोसाइटी कैसे रहे, थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि इसके द्वारा जो चौहान रूलर हैं, इसके द्वारा भी जो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉलो किए हैं। संस्कृत लर्निंग में बहुत ज़्यादा योगदान दिए गए हैं। टेम्पल हो गया, कॉलेज हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, इन सब चीज़ में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है, अपलिफ्टमेंट किए गए थे इस डायनेस्टी के द्वारा। और इस डायनेस्टी जो है, एक तो राजपूत डायनेस्टी रहे हैं, तो जो राजपूत कल्चर उसको भी अच्छे खासे यहाँ पे अपलिफ्टमेंट की तरह लेकर गए हैं। पॉलिटिकल एजर्सन अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन अच्छे तरीके से किए हैं, अभी डिस्कस किए हैं। जैसे कि मोहम्मद गोरी हो गया, तो मोहम्मद गोरी को फर्स्ट टाइम तो रेपेल किए हैं, लेकिन जब सेकेंड टाइम आया तो इसको भी जो है हार मानना पड़ा। ठीक है, ये समझ आ गया। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट रूलर है वो है कलचुरी। ठीक है, कलचुरी जितना सफिशियंट है उतना ही कवर करेंगे इसमें भी। 10 से 12 सेंचुरी में इसका रूल रहे हैं। प्रेजेंट डे जो सेंट्रल इंडिया है, मध्य प्रदेश वाला एरिया है, वहाँ पे इसका डायनेस्टी रहे हैं। इसका जो लोकेशन है वो यहीं पे रहे हैं। प्लस इसका जो कैपिटल रहे हैं वो त्रिपुरी को बनाए थे। त्रिपुरी एट प्रेजेंट जो जबलपुर वाले एरिया है वहीं पे जो है अपना कैपिटल बनाए थे। इसका ओरिजिन हुआ था, डायनेस्टी फाउंड किए गए थे कोकाला जो फर्स्ट है इसके द्वारा 845 में। अगर ये डेट याद भी नहीं रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होगा। इससे और नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे कि छेदिस हो गया, हैकस हो गया, उसी के साथ जो कलचुरी हो गया या फिर काटासुरीस हो गया, इस नाम से भी इस छेदी डायनेस्टी को या फिर कलचुरी डायनेस्टी को नाम से जाने जाते हैं। और ये जो है क्लेम ऐसा भी किए जाते हैं कि जो है हियर जो डायनेस्टी है उसका लिनिएजेस है, ठीक है, उसका डेसेंड है, इस तरीके से भी कंसीडर किए जाते हैं। तो अर्ली जो इसका पॉलिटिकल हिस्ट्री रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट रूलर के साथ स्टार्ट हुए हैं वो है कोकल्ला फर्स्ट। इन्होंने डिफीट किए हैं तुरुक सका जो कि सिंध एरिया में है। और जैसे ही डिफीट किए तो जो मैट्रिमोनियल अलायंस होता है चंडेला के साथ, इसके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस किए, अपने जो पावर है उसको स्ट्रेंथन करने का काम इसी के द्वारा किए हैं। जब स्ट्रेंथन हुआ तो अपना पावर जो सेंट्रल इंडिया है उसमें अच्छे तरीके से बैठाना स्टार्ट किए और एज अ कल्चुरी पावर की तरह इमर्ज हो के आए। फिर उसी के साथ जो डायनेस्टी हैं इन्होंने अर्ली जो प्रोमाइज किए गए थे बट वहाँ पे डिक्लाइन भी देखने को मिला है। उसी के साथ अदर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूलर हैं जैसे कि गंगेय देव। ठीक है, गंगेय देव जो कि एक पहला इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं जिन्होंने अपना जो डायनेस्टी है उसको रिवाइव करने का काम इसी रूलर के द्वारा किए गए हैं। जो सेंट्रल इंडिया में उसको रीएजर्ट करने का काम, इम्परर को एक्सपांड करने का काम, कंसोलिडेशंस करने का काम इसी गंगेय देव के द्वारा किए गए, जो कि एक इस डायनेस्टी जो कल्चुरी डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रूलर है। स्ट्रेंथन किए, मिलिट्री हो गया, फिर उसी के साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको भी जो है स्ट्रेंथन करने का काम किए गए हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर आए हैं वो है कर्ण, जो कि ग्रेटेस्ट कल्चुरल रूलर के नाम से जाने जाते हैं। ये सन है गंगेय देव का ही सन है। और इन्होंने ही जो एक्सटेंसिव टेरिटोरियल एक्सपांसन है, जो एक्सपांसन की पॉलिसी है वो अपनाए गए थे इसी रूलर के द्वारा, कर्ण रूलर के द्वारा। टेरिटोरियल एक्सटेंड जैसे कि बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, है ना, वाराणसी एरिया तक। प्लस उसी के साथ जो वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल में भी इन्फ्लुएंस बना के रखे थे। अब कहाँ सेंट्रल इंडिया, देखो यहाँ पे सेंट्रल इंडिया है तो इधर साइड जो है पूरा वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ तक डिस्टेंस को कवर करना, यहाँ तक पूरा एक्सपांड करना अपने आप में चैलेंजेस होता है, लेकिन इस डायनेस्टी के द्वारा इसको किए गए हैं। अब देखो इसको जो है यहाँ तक एक्सपांड करना इतना ईजी नहीं है, लेकिन इन्होंने कैसे जो है ट्रिक लगाया, इन्होंने जो है मैट्रिमोनियल अलायंस है इसके द्वारा लगाया। प्लस जो परामर्श रूलर हैं अभी डिस्कस किए उसको भी ज्वाइंटली अपोज करने का काम इसी के द्वारा किए गए हैं, इस रूलर के द्वारा किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चर का अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग फ्यूडल सिस्टम यहाँ पे भी देखने को मिला है। सेविज्म हो गया, ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशन हो गया, इन सब चीज़ को भी ये पेट्रोनेज किए इस रूलर के द्वारा। प्लस जो एग्रेरियन एक्सपांसन है, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी उसको ज़्यादा प्राथमिकता दिए गए हैं। टेम्पल सेंटर इकोनॉमी देखने को मिला है, पहले ही बताया था कि जिस रूरल का टेम्पल जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल कंसिडर किए जाते थे। लेकिन एक समय के बाद भी इस रूरल का यहाँ पे डिक्लाइनिंग फेज चले गए, जैसे कि आफ्टर कर्ण, क्योंकि जो कर्ण है लास्ट रूलर तो नहीं है,
लेकिन जैसे ही कर्ण का डेथ हुआ उसके बाद जितना भी इंपॉर्टेंट रूलर आएंगे वो पूरा जो है वीक आएंगे, क्योंकि जैसे एक तो वीक आएंगे तो जो सेंट्रल सिस्टम है उसको संभाल नहीं पाएंगे, है ना, उतना कैपेसिटी नहीं होता था, कैपेसिटी नहीं थे, ठीक है, होता था ऐसा नहीं है, कैपेसिटी नहीं थे। उसी के साथ जो सक्सेशन में आया तो सक्सेशन का डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो गया कि इसके बाद कर्ण के बाद जो है राजा कौन बनेगा, किंग कौन बनेंगे, तो इस तरीके से जो है आपस में ही लड़के पूरा इस डायनेस्टी का डिस्ट्रॉय हो गया। नेक्स्ट है चालुक्य, जिसे सोलंकी के नाम से जाने जाते हैं, गुजरात एरिया में, इसको भी याद रखना है। अब थोड़ा सा स्पीड के साथ कवर करते हैं, ठीक है, अब क्योंकि एक बेसिक्स पता चल गया, अब जो लिखे हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझाते हुए जल्दी कवर करते हैं। 950 1300 सी में जो है इसका ऑन एन एवरेज टाइम पीरियड रहा है गुजरात एरिया में, जो पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया है, समझ आ गया होगा लोकेशंस कहाँ का बात कर रहे हैं। इसे सोलंकी के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये भी जो अंगीकुला राजपूत ओरिजिन है उससे क्लेम किए जाते हैं, और ये जो है अपना पावर जो वेस्टर्न इंडिया है ये वाला साइड, ठीक है, ये जो है लोकेशन है, तो जो वेस्टर्न इंडिया साइड है यहाँ पे अच्छा अपना डोमिनेंस बनाने का काम चालुक्य डायनेस्टी या फिर सोलंका डायनेस्टी के द्वारा किए गए। सोलंकी कुछ इंपॉर्टेंट रूलर में जैसे कि भीमा पहला हो गया। अब भीमा पहला इन्होंने जो मोहम्मद गोरी है इसका भी इन्वेजन फेस किए हैं, तो मोहम्मद गोरी जो है ऐसा नहीं है कि एक ही बार इंडिया में अटैक किए, बहुत बार इंडिया में अटैक किए गए हैं, ऑन एन एवरेज जो है 17 बार इंडिया में अटैक किए, तो 70 बार अटैक करे मतलब 17 टाइम्स यहाँ पे इसको इन्वेजन को फेस करे, इन्वेजन जो है उसको फेस किए गए हैं बाई दी इंडियन रूलर के द्वारा, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी है गुजरात में भी इन्वेट किए, जो सोमनाथ टेम्पल है उसको लूट लिए हैं, सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने का काम इसी के द्वारा किए गए हैं। और जब सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किए हैं, लूटे, तो उस समय कौन सा राजा थे, कौन सा डायनेस्टी रहे हैं, चालुक्य डायनेस्टी, और इसमें जो राजा रहे हैं वो भीमा फर्स्ट रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर आएगा वो है जय सिम्हा सिद्ध राजा, है ना, जो कि एक ग्रेटेस्ट सोलंकी रूलर रहे हैं, और इन्हीं के द्वारा है जो पूरा टेरिटरी को, जो गुजरात का रीजन है उसको कंसोलिडेट करने का काम, प्लस जो किंगडम है उसको एक्सपांड करने का काम, और एक्सपांड करने के बाद जो है उसको स्ट्रेंथन करने का काम इसी जय सिम्हा के द्वारा किए गए हैं। कुछ पार्ट जो मालवा रीजन है इसको भी अटैक किए हैं, कॉन्कर किए हैं। अब जैसे ही मालवा रीजन्स को कॉन्कर किए हैं तो इसके द्वारा भी एक टाइटल एज्यूम किए गए हैं, वो है अवंतीनाथ, जो कि लॉर्ड ऑफ मालवा, क्योंकि इस मालवा रीजन में कोई और इंपॉर्टेंट रूलर जो है उस समय जो है हेड कर रहे थे। अब ये बताओ कि यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे, क्वेश्चन मार्क, अभी ये डिस्कस किए हैं, ठीक है। मालवा रीजन में कौन सा इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं, टाइम स्पैम लगाना है ना, कमेंट बॉक्स में बताना। रीजनल एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि लॉर्ड जो शिवा है सेविज्म को डिवोटी थे, सेविज्म को बहुत ज़्यादा मानते थे, और इसी के वजह से जो है रुद्र महाकाल टेम्पल जो सिद्धापुर है वहाँ पे बनाए गए थे, रुद्र महाकाल टेम्पल। अब देखो ऐसा नहीं है कि जो है टेम्पल में ही कॉन्ट्रीब्यूशन रहे, अदर फील्ड में भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं, लर्निंग के फील्ड में, जैसे कि जैन स्कॉलर हेमाचंद्र जो सपोर्ट किए गए हैं, ऑथर यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कंट्रीब्यूशन किए गए हैं ग्रामर में, है ना, प्रोसोडी में, फिलोसोफर में, तो एक ग्रीड जो है पिटॉन भी रहे हैं, लर्निंग के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट किए गए हैं इस डायनेस्टी के द्वारा। नेक्स्ट है जो है कुमारपाल, ये भी जो है थर्ड रूलर रहे हैं इंपॉर्टेंट, जो कि सक्सेस किए गए हैं जय सिम्हा को। और ये लास्ट मेजर रॉयल पेट्रोनेज, जो जैनिज्म है गुजरात एरिया में जैनिज्म है, तो लास्ट जो रूलर रहे हैं जो कि जैनिज्म को पेट्रोन किए गए हैं। बाकी इसके द्वारा भी इनकरेज किए गए हैं, जैसे कि अहिंसा हो गया, जो एनिमल सॉल्टर हैं इसको भी बैन किए गए हैं कुमारपाल के द्वारा। उसी के साथ जो जैन इंस्टीट्यूशन है उसको बनाने का काम, उसमें जो है टीचर्स को इंक्लूड करने का काम, टीचिंग फील्ड को आगे ले जाने का काम इसी कुमारपाल के द्वारा किए गए हैं, है ना, तो हिंदू रूलर कंसीडर कर सकते हैं। फिर जो है लास्ट रूलर जो सोलंकी और डिक्लाइन के फेस को अगर थोड़ा सा कवर करें, तो जैसे ही कर्ण जो सेकेंड आए, क्योंकि ड्यूरिंग जो रेन ऑफ कुमारपाला है ये मायरा जो एक ग्रैंड सन आए हैं, ठीक है, तो ग्रैंड सन ने गुजरात का, जब गुजरात एरिया में तो रूल कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे मोहम्मद गोरी का जब इन्विजन हुआ तो उससे अच्छे तरीके से रेपेल नहीं कर पाए, जो मोहम्मद गोरी है उसको रेपेल नहीं कर पाए, और जैसे रेपेल नहीं कर पाए तो डायरेक्टली उसको अटैक करेंगे, तो वहाँ से जो एक डिक्लाइनिंग फेज होता है सोलंकी डायनेस्टी का वो स्टार्ट हो गए थे। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो कल्चर के बारे में, अगर जो सोलंकी डायनेस्टी है उसको ओवरव्यू अगर लिया जाए तो कल्चर के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इफिशियंट थे, न केवल कल्चर के रेस्पेक्ट में, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा इफिशियंट थे, क्योंकि
रेवेन्यू को एज अ इफिशिएंट वे में कलेक्ट करना, लैंड को एज अ ग्रांट सिस्टम के थ्रू जो है ग्रांट में देना, ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते थे। प्लस स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम ट्रेड हो गया, जो गुजरात पोर्ट हो गया, क्योंकि गुजरात एरिया को अगर देखोगे तो यहाँ पे पूरा सी रूट है, तो सी रूट के साथ भी कल्चरल एक्सचेंज, अदर जो देश होता है, कंट्री होता है, उसके साथ जो है को रिलेट करने का काम बहुत अच्छे तरीके से सोलंकी डायनेस्टी के द्वारा किए गए थे। इसमें भी अच्छे तरीके से प्रलिस हुए हैं, जैसे कि जैनिज्म हो गया, टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, संस्कृत एवं प्रकृत लर्निंग हो गया, इन सब चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से एडवांसमेंट हुआ है और एडवांसमेंट किए गए थे। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा नदर्न इंडिया में जितना भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, और कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी लेकिन उतना ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी डिस्कस करते हैं, वो है दक्कन एरिया और साउथ इंडिया के डायनेस्टी को। देखो दक्कन एरिया, दक्कन इंडिया में अगर थोड़ा सा लोकेशन अगर समझोगे तो ये इंडिया हो गया, तो ये इंडिया में जो ये दक्कन एरिया है ना, इस दक्कन एरिया में पहला जो डायनेस्टी को कवर करेंगे वो है चालुक्यस ऑफ कल्याणी, जिसे वेस्टर्न चालुक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑन एन एवरेज जो है 10 से 12 सेंचुरी तक इन्होंने अपना रूल किए हैं, दक्कन एरिया में रूल किए हैं। कैपिटल कल्याणी बनाए गए थे। इसका जो फाउंडेशन रखे गए थे वो तैला सेकंड जो है इसके द्वारा फाउंड किए गए थे, जैसे इमर्ज आफ्टर डिक्लाइन राष्ट्रकूटा, क्योंकि जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है वो सदर्न इंडिया में रूल कर रहे थे, जो दक्कन एरिया वहां पे रूल कर रहे थे। तो जैसे ही राष्ट्रकूटा जो है वीक हुए, सेंट्रल अथॉरिटी जैसे ही वीक हुआ, तो उसके जो फ्यूडिटरी हैं जैसे कि ताला सेकंड हो गए, ये अपना पावर में आए, इमर्ज में है, इमर्ज हो क्या है। ठीक है, तो जो ताला सेकंड है इसके द्वारा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्सपांसन्स किए, पॉलिटिकली एक्सपांसन बहुत ज़्यादा किए। जैसे कि जो उसके नेबर कंट्री हैं, जैसे कि गंगा ऑफ मैसूर हो गया, पारामारस ऑफ मालवा हो गया, चालुक्य हो गया, कलचुरी छेदी हो गया, इसको भी सबड्यू करने का काम है ना, उसका जो टेरिटरी उसको कैप्चर अच्छे तरीके से किए गए थे ताला सेकंड के द्वारा, है ना। उसी के बाद जो है इस्टेब्लिश किए हैं चालुक्य ऑफ कल्याणी एज अ मेजर दक्कन पावर, क्योंकि मिलिट्री अचीवमेंट ही अच्छे खासा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के जो पावरफुल डायनेस्टी है उसको कैप्चर कर रहे हो, उसको टेरिटरी को कैप्चर कर रहे हो, तो जैसे ही कैप्चर किए हैं तो उसके बाद ताला सेकंड ने क्या कि चालुक्य ऑफ कल्याणी या फिर चालुक्य डायनेस्टी को दक्कन एरिया में इस्टेब्लिश कर दिए। तो चालुक्य चोला का भी यहाँ पे राइवलरी रहे हैं, क्योंकि बताया था कि पहले की एक जो जो रूलर है वो दूसरे रूलर के ऊपर या फिर दूसरे रूलर के टेरिटरी को कैप्चर करने में ही लगे हुए थे। पेट्रोन की स्ट्रगल जो चालुक्य ऑफ कल्याणी है, इंपीरियल चोलास हैं, तुंगभद्रा रिवर में इसके द्वारा जो है टेक्निकली एक्सेप्टेड एज अ बाउंड्री बिटवीन टू यहाँ पे इम्पर, जो तुंगभद्रा रिवर है, क्योंकि यहाँ पे राइवरली बहुत ज़्यादा है चालुक्य रिवर में भी और चोला रिवर में भी। तो इसमें एक एग्रीमेंट हुआ है, कैसे एग्रीमेंट, कि जो तुंगभद्रा रिवर है तो तुंगभद्रा के ऊपर जो है उस पार एरिया है वो चालुक्य का होगा, नीचे वाले एरिया चोला डायनेस्टी के होंगे, इस तरीके से। फिर इस डायनेस्टी का जो ग्रेटेस्ट रूलर आए वो विक्रमादित्य आए, विक्रमादित्य 6 आए। ठीक है, पॉलिटिकल अचीवमेंट इसका जो चालुक्य प्रेस्टीज है उसको यहाँ पर रिस्टोर करने का काम विक्रमादित्य 6 के द्वारा किए गए हैं, और उसी के द्वारा जो चालुक्य विक्रम इरा है उसको सका इरा में रिप्लेस करने का काम, रिप्लेस करके चालुक्य विक्रम इरा को स्टैब्लिश करने का काम विक्रमादित्य 6 के द्वारा किए गए हैं। और ये जो है लॉन्ग और स्टेबल रेन यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि ये जो रूलर है ग्रेटेस्ट रूलर जैसे कि विक्रमादित्य 6 हो गए, इन्होंने अपने जो एरिया है, अपने जो टेरिटरी है उसको लंबे समय तक एज अ स्टोर करने का काम इसी के द्वारा किए गए हैं। बाकी यहाँ पे जो लर्निंग हो गया, लॉ हो गया, इसको भी अच्छे खासा यहाँ पे पेट्रोनेज दिए गए हैं। जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो जो इमिनेंट स्कॉलर हैं, जैसे कि बिलहना हो गया जो कि ऑथर हैं, विक्रमादेव चरित हो गया, इसका ऑथर है बिलहना। फिर विजनेश्वरा हो गया जो कि मैतकसरा, इसका जो है ऑथर है। प्लस उसी के साथ जो एक कमेट्री है, कमेट्री कौन सा है, राजनवकल्य या फिर राजनवक्या समिति, इसका कमेट्री जो है उसको भी लिखे गए हैं। मतलब जो लर्निंग के फील्ड है ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे थे, परफॉर्मेंस में जो है बहुत अच्छे थे। न केवल लर्निंग के फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कल्चर हो गया, इन सब फील्ड में वे बहुत ज़्यादा एडवांस में रहे हैं। जैसे कि जो फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन इसी के द्वारा किए गए हैं, वेल डेवलप्ड फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेशन था। क्योंकि अभी तक जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखे हैं उसमें क्या होता था कि जो फ्यूडल सिस्टम है, जो सामंतस है, वही अपने आप को जो है किंग समझना स्टार्ट कर देते थे। तो जैसे किंग समझे, मतलब जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको भी जो है
टक्कर देने का काम करते थे, है ना, उसको भी वो कोलैप्स करने का काम, डिस्ट्रॉय करने का काम जो सेंट्रल अथॉरिटी उसको भी फ्यूडल सिस्टम के द्वारा किए जाते थे। बाकी जो कल्चर है, सेविज्म हो गया, संस्कृत एंड कन्नड़ लिटरेचर हो गया, इस जो लिटरेचर उसको भी प्रमोट किए गए थे। ठीक है, बाकी जो डिक्लाइन अगर देखे जाए चालुक्य डायनेस्टी का, तो जो चाणक्य डायनेस्टी का जो डिक्लाइन हुआ वो सेंट्रल अथॉरिटी की वजह से हुआ, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है कि जो रूलर आएंगे वो वीक हो जाते हैं। अब वीक क्यों हो जाते हैं, या तो फिर मनी का यहाँ पे इशू हो रहा होगा, या फिर जो है फॉरेन इन्वेजन हो रहे हैं, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, तो इस वजह से जो है यहाँ पे वीकनिंग की वजह से, प्लस उसी के साथ जो सक्सेसर स्टेट आए, है ना, सक्सेसर स्टेट जैसे कि यादवास हो गया, होयसलास हो गया, है ना, काकात्यास हो गया वारंगल का, तो सक्सेसर आए तो क्या है, रेपेल करना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से जो चालुक्य डायनेस्टी है उसका इंड फेस की तरफ आगे बढ़े, और इसी तरीके से जो चालुक्य डायनेस्टी है वो इंड में चले गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो है यादवास ऑफ देवगिरी। देवगिरी का जो यादवास है, इसे जो है सैना रिवर या फिर सेउना डायनेस्टी इस टर्म से भी जाने जाते हैं। 4 से 14 सेंचुरी अप्रॉक्सीमेटली इसका टाइम पीरियड रहे हैं। दक्कन एरिया जो एट प्रेजेंट महाराष्ट्र एरिया है वहाँ पे इन्होंने रीजन किए हैं, रेन किए हैं, और इसका जो कैपिटल है वो देवगिरी रखे गए थे। बाद में जो है दौलताबाद एक्सटेंड किए गए हैं, शिफ्ट किए हैं, लेकिन इनिशियल जो कैपिटल रखे गए थे वो देवगिरी रखे गए थे। कैसे इस जो यादवस हैं, यादव डायनेस्टी है, इसका ओरिजिन हुआ, ये लोग सबसे पहले बात तो क्लेम ये करते हैं कि जो लॉर्ड कृष्णा है उसका डायनेस्टी है यदु। ठीक है, यदु जो डायनेस्टी है या फिर यादव जो डायनेस्टी है, ये लॉर्ड कृष्णा के वंशज हैं, डेसेंट है, इस तरीके से कंसीडर करते हैं। और ये भी बोलते हैं कि कंसीडर एज इंडिजीनियस मराठा रूलिंग क्लास या फिर मराठा रूलिंग हाउसेस से ये बिलोंग करते हैं, ये भी बोलते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ये जो यादवास हैं ये राष्ट्रकूटा का ही फ्यूडेटरीज रहे हैं। अब फ्यूडेटरीज क्या होता है कि अब डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप। फिर लेटर जो है वेस्टर्न जो चालुक्य हैं उसका यहाँ पे सब ऑर्डिनेट में आ गए। लेकिन वही होता है ना कि अपने टेरिटरी का तो किंग बन गए, तो जब अपने टेरिटरी का किंग बन गए तो जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको भी चैलेंज करने का काम किए जाते हैं, और वही काम इसके द्वारा भी किए गए हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन जो रखे गए थे वो है भीमवा जो 5th है, इसके द्वारा फाउंडेशन रखे गए थे, और इसी के द्वारा जो है जो देवगिरी है इसको कैपिटल एज ए इंडिपेंडेंट कैपिटल डिक्लेयर किए गए थे। अर्ली एक्सपांसन जो कि मार्क किए गए हैं, फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट विथ होयसला, क्योंकि अदर जो कंट्री हैं, अदर जो किंग है वो भी तो इन्वेजन्स करेंगे, एक्सटेंड करेंगे अपने टेरिटरी को, तो कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता था। ये तो कॉमनली है ना, एक दूसरे के बाद जो है सेकेंड के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट करना ये बहुत ज़्यादा है ना, कोई एकदम मतलब कॉमन बात है, नॉर्मल बात है, ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। फिर जेनिथ ऑफ जो पावर रहे हैं वो सिम्हना के पास रहे, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट रूलर कंसीडर किए जाते हैं यादव डायनेस्टी का, क्योंकि इसी के द्वारा जो किंगडम है उसको एक्सपांड किए गए थे, एक्सपांड करने के साथ साथ ही उसको कंसोलिडेट किए गए थे, और उसी के साथ जो होयसला किंगडम है, किंग है, उसको डिफीट करने का काम, जो पारामारस है मालवा रिवर का उसको सबड्यू करने का काम, प्लस जो लार्ज पार्ट जो दक्कन एरिया है उसको भी अपने जो टेरिटरी है उसको मर्ज करने का काम इसी यादवा डायनेस्टी में जो सिम्हना रूलर हैं इसके द्वारा किए गए थे। तो इस रेस्पेक्ट में अगर कवर करें तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रूलर है। यादवा किंगडम जो कि रिच है, अपने मैक्सिमम जो टेरिटोरियल एक्सटेंड या फिर जो पीक लेवल में गए थे वो सिम्हना डायनेस्टी के टाइम पीरियड में ही गए थे, जो कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन किए, क्योंकि इस तरीके से इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी हैं, जो पावरफुल डायनेस्टी है, जैसे कि होयसला डायनेस्टी हो गया, पारामारस और मालवा डायनेस्टी, ये जो है थोड़ा स्ट्रांग आर्मी है, स्ट्रांग फोर्सेस है। अब इस स्ट्रांग टेरिटरी के फोर्सेस को डिफीट करना है तो उसके लिए स्ट्रेटजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसी के साथ जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जो प्लानिंग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में होना चाहिए, तभी तो इस तरीके से स्ट्रांग आर्मी या फिर स्ट्रांग आर्मी वाले जो रूलर है, किंग है, उसको डिफीट कर पाओगे। तो अच्छे तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रेंथ करने का काम इसी सिम्हना के द्वारा किए गए थे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रूलर रहे हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल ओवरव्यू अगर देखा जाए इस यादव डायनेस्टी का, तो फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इफिशिएंट थे, अच्छे तरीके से फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम करते थे। मराठी लैंग्वेज हो गया, संस्कृत लर्निंग हो गया, इसको भी पेट्रोनेज किए जाते थे, और पेट्रोनेज ये तो लैंग्वेज के बेस पे हो गया। फिर अगर कल्चर के बात अगर करें तो सैविज्म हो गया, वैष्णविज्म हो गए, इसको भी प्रमोट किए गए हैं। तो जितना भी जो
इंपॉर्टेंट रूरल अभी नदर्न इंडिया में कवर कर रहे हैं, तो सब लोगों ने मोस्टली जो शैविज्म हो गया, वैष्णविज्म हो गए, इसी को ही प्रमोट किए, क्योंकि नदर्न इंडिया का बात कर रहे हैं तो नदर्न इंडिया में मोस्टली यही रूरल रहे हैं और यही जो उस समय का जो कल्चर है वो प्रेवलेंट में रहे हैं, डोमिनेंस में रहे हैं। इसका जो ग्रोथ होते थे, जो रेवेन्यू आता था, वो पूरा एग्रेरियन इकोनॉमी थे। जो ट्रेड भी तो कंडक्ट होता था, है ना, ट्रेड भी कंडक्ट करते थे, चाहे वो इंटरनल ट्रेड हो चाहे एक्सटर्नल ट्रेड हो। लेकिन मोस्टली जो उसका जो किंग का जो रेगुलेशन होता था, रेवेन्यू सिस्टम चलता था, वो ये एग्रेरियन इकोनॉमी के भरोसे ही चलते थे। ठीक है, लास्ट में इस डायनेस्टी का भी डिक्लाइन हो गया। जो कि लास्ट प्रोमिनेंट रूलर आए हैं रामचंद्र देव, क्योंकि ये वीक सक्सेसर आए। प्लस इसके बाद जो सुल्तान डायनेस्टी है, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी हो गया, ये खिलजी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो सब्सिक्वेंटली जो है खिलजी डायनेस्टी के द्वारा, स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इन्वेजन होते रहे हैं, देवगिरी में अटैक किए हैं, तो उसके बाद देवगिरी को कैप्चर किए हैं। तो यादवा जो फोर्स की वजह से इन्होंने क्या किया, जो खलजी डायनेस्टी का जो सुजेनिटी है, मतलब खलजी जो पावर होगा, लेकिन खलजी पावर के अंदर में अब जो है यादव डायनेस्टी काम करेंगे, यहाँ पे ये चीज बोले गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस डायनेस्टी का जो है डिक्लाइन हो गया। नेक्स्ट डायनेस्टी की तरफ बढ़ते हैं, वो है काकात्या डायनेस्टी। काकात्या डायनेस्टी ऑन एन एवरेज जो है 950 950 जो सीई है, इसके आगे देखने को मिला है काकात्या डायनेस्टी, जो कि रीजन एट प्रेजेंट तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश रीजन हो गया, ये वाले एरिया में। ठीक है, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इस रीजन में पॉपुलरली इसका जो है लोकेशन रहे हैं। फिर इसका थोड़ा सा ओरिजिन, अगर थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ बढ़े, तो ये जो है एंसियन तेलुगु जो फैमिली है वहाँ से बिलोंग करते हैं, और ये फ्यूडर रहे हैं। जो वेस्टर्न चालुक्य है कल्याणी का, जिसके बारे में अभी डिस्कस किए हैं, इसका एक फ्यूडर रहे। इनिशियल में फ्यूडर रहे हैं, लेकिन जैसे ही फ्यूडरल बन गए, अपने लेवल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो अपने को भी एज अ पावरफुल सेंटर की तरह इमर्ज किए, और उसी में काकात्या डायनेस्टी है, जो कि अपने लेवल को, अपने आप को, या फिर अपने जो टेरिटरी हैं उसको एज अ पावरफुल सेंटर की तरह इमर्ज किए। जो कि एक आता है बेटा फर्स्ट, जो कि अर्लीस्ट नोन काकाटिया चीफ रहे हैं, बेटा फर्स्ट, और इसी के द्वारा जो कार आउट किए स्मॉल किंगडम इन द नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी अपने लेवल में स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक जो फ्यूडेटरी है, तो इस फ्यूडेटरी के अंदर भी एक स्मॉल किंगडम को ओरिजिनेट कर रहे हैं। अब ये जो स्मॉल किंगडम यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है, तो एक समय के बाद ये जो लार्ज किंगडम है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है, उसको भी जो है चैलेंज करने का काम इसके द्वारा किए जाएंगे, बेटा फर्स्ट के द्वारा। तो आप जैसे ही विक्रमादित्य जो सिक्स हैं, जो वेस्टर्न चालुक्य हैं, क्योंकि ये जो काकात्या डायनेस्टी है ये वेस्टर्न चालुक्य के अंदर में ही है, मतलब फ्यूडेटरी है। तो जैसे ही वेस्टर्न चालुक्य में जो लास्ट रूलर है विक्रमादित्य, या फिर जो पावरफुल रूलर है, इसका जैसे ही डेथ हुआ, तो जो काकात्या है इन्होंने अपना पावर को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिए। तो अल्टीमेटली जो चालुक्य है, वेस्टर्न चालुक्य है, इनमें जो है टेरिटरी को कैप्चर करके इसमें रूल किए गए हैं इस काकात्या डायनेस्टी के द्वारा। ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज को। कुछ यहाँ पे एक्सपांसन कंसोलिडेशन में जो गणपति देव हैं, मोस्ट पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल काकातीय रूलर रहे हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको यूनिफाइड करने का काम, जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको सेंट्रलाइज करने का काम इसी तेलुगु रीजन के द्वारा किए गए हैं। प्लस नॉर्मली जो है सेंट्रलाइज करने के साथ साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी इफिशिएंट वे में यूटिलाइज किए गए हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से जो है, जैसे कि टैंक्स हो गया, इरिगेशन टैंक्स हो गया, लैंड को ग्रांट में देना, ये सब जो है अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन किए गए थे। इनलैंड हो गया, मैरीटाइम ट्रेड हो गया, इसको भी इसी के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, स्ट्रेंथन करने का काम किए गए थे। फिर अर्बन और एडमिनिस्ट्रेशन अचीवमेंट में जैसे कि वारंगल हो गया। अब ये वारंगल थोड़ा सा सिटी एरिया है, तो इसको कंप्लीट करने का काम, कंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करने का काम गणपति देव के द्वारा किए गए हैं। प्लस जो है इसके द्वारा अपना जो कैपिटल है हनुमान कोंडा से वारंगल में शिफ्ट किए गए हैं। और चूंकि जो है वारंगल में इस कैपिटल सिटी की तरह शिफ्ट कर रहे हैं, तो वारंगल अपने लेवल में पॉलिटिकल सेंटर बन गया। प्लस ये जो है कमर्शियल हब के तौर पर वारंगल जो है इमर्ज हो गया है, अभी भी वारंगल है। नेक्स्ट जो रूरल आएगा वो है रुद्रम देवी। रुद्रा देवी जो कि एक यूनिक वुमेन रूरल रहे हैं इस टाइम का। अभी तक जितना डिस्कस किए सब मेल ही रूरल आए हैं, लेकिन इस डायनेस्टी में कौन सा डायनेस्टी कवर कर रहे हैं, काकात्या डायनेस्टी। तो इसमें भी जो रुद्रम देवी हैं ये इंपॉर्टेंट वुमेन रूरल आए हैं, जो कि गणपति देव के डॉटर ही हैं। और इन्होंने एज्यूम किए हैं मैस्कुलाइन रॉयल टाइटल, जैसे कि रुद्रदेव महाराज। ठीक है, तो रूल किए 35 ईयर्स ऑन एन एवरेज जो है रूल किए गए हैं।
और ये भी जो है कंटिन्यूसली फेस किए गए हैं, कंटिन्यूसली थ्रेट को फेस किए गए हैं। जैसे कि ईस्टर्न गंगा जो रूरल है उड़ीसा का, यादव जो देवगिरी जो है, देवगिरी कैपिटल रहे हैं यादव का, तो यहाँ से भी कंटिन्यूसली इसके द्वारा फेस किए गए हैं, इन्वेजन फेस किए गए हैं। बाकी पेट्रोन किए गए हैं, जैसे कि सैव मोनेस्ट्री हो गया। फीमेल पॉलिटिकल अथॉरिटी मिडाइवल इंडिया जो है ये सिंबल है, जो रुद्रम देवी हैं ये फीमेल, एज अ फीमेल पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है एज अ सिंबल की तरह इसको यूज किए जाते हैं। बाकी लास्ट में जो प्रताप रुद्र देव आ गया, जो कि ग्रैंड सन है ना रुद्रम देवी के, ये लास्ट डायनेस्टी रहे हैं। और इसके द्वारा भी जैसे कि दिल्ली सल्तनत हो गया, फिर उसी के साथ गयासुद्दीन तुगलक हो गया, ठीक है, काकातिया हो गया, इसके द्वारा भी इन्वेजन फेस किए गए हैं। तो और इसी की वजह से जो काकातिया डायनेस्टी है उसका पूरा इंड हो गया, ये जो रूलर है ये पूरा इंड हो गया। लेकिन थोड़ा सा अगर इसका ट्रेड और इकोनॉमी की अगर बात करें, तो जो मोटूपल्ली एक चीफ पोर्ट रहे हैं, क्योंकि ये जो लोकेशन है इसका, ये तो कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया है तो जो सी रूट है वहाँ से ट्रेड होगा, कंपलसरी है ना, वहाँ से तो होगा ही होगा। तो एज अ चीफ पोर्ट जो मोटूपल्ली है एज अ चीफ पोर्ट की तरह काम किए हैं। एक इंपॉर्टेंट जो सेंटर बना लिए गए थे ओवरसी ट्रेड का, तो इसी का यहाँ पे अचीवमेंट है। मार्कोपोलो जो है, जो वेटरनियन ट्रेवलर हैं, वेनेटियन ट्रेवलर हैं, जो कि मोटूपल्ली में विजिट भी किए गए थे। और ट्रेड लिंक जो साउथ ईस्ट एशिया है, वेस्टर्न एशिया है, वेस्ट एशिया है, इसको जो है कनेक्ट करने का काम इसी मोटूपल्ली सी रूट के द्वारा किए जाते थे, ठीक है, ट्रेड और इकोनॉमी के फील्ड में। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी अगर देखोगे तो ये लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे वो प्रॉपर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, बल्कि इसके अंदर भी जो है फ्यूडरल सिस्टम थे। लेकिन जो मेन एम था, मेन जो एडमिनिस्ट्रेशन कंडक्ट किए जाते थे वो सेंट्रल लेवल से ही कंडक्ट किए जाते थे। और रेवेन्यू जो है नॉर्मली जो एग्रेरियन इकोनॉमी है, जैसे कि ट्रेड में टैक्स लगा दिए तो वहाँ से मोस्टली रेवेन्यू आ जाता था, ठीक है। जो लोकल सेल्फ गवर्निंग यूनिट है उसको इनक्रेज किए गए थे, जो टेम्पल इकोनॉमी है उसको ज़्यादा सपोर्ट देने का काम इसके द्वारा किए गए थे, इस डायनेस्टी के द्वारा किए गए थे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है एक और इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी वो है होयसला डायनेस्टी, ठीक है। 10 से 14 सेंचुरी में रहे होयसला डायनेस्टी, दक्कन एरिया में रहे, जो एट प्रेजेंट जो कर्नाटक का एरिया है, कर्नाटक एरिया में रहे हैं, जो कि रॉयल रेसिडेंस जो बेलूर है ये रॉयल रेसिडेंस की तरह यूज़ किए जाते हैं। इसका जो फाउंड किए गए थे या फिर इस्टाब्लिशमेंट हुआ किए गए थे वो जो होयसला है उसके द्वारा किए गए थे, जो कि निम्रका, ठीक है, निप्रकामा इस तरीके से भी प्रोनाउंसिएट किए जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा सा यहाँ पे नाम है ना थोड़ा लंबा भी हो जाता है। और इन्होंने जो है अपने को एज अ इमर्ज रीजनल पावर की तरह इमर्ज किए, जैसे कि वेस्टर्न चालुक्य हो गया, इम्परल चालुक्य हो गए, ये तो डायनेस्टी पहले से थे, लेकिन इसी के बीच जो है होयसला अपने को एज अ इम्परल डायनेस्टी की तरह जो है स्टार्ट किए गए, अपलिफ्टमेंट किए गए। इनिशियल फ्यूडलिटी जो है ये चालुक्य के ही रहे हैं, वेस्टर्न चालुक्य के अंदर ही काम करते हैं, है ना, रह रहे थे, लेकिन बाद में जो है अपने को स्ट्रॉन्ग किए। और जैसे अपने को स्ट्रॉन्ग किए तो आगे से आगे चल के भी जो है अपने को एज अ सेंट्रल अथॉरिटी की तरह इमर्ज किए, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे लिखा गया है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट हो गया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट जो है इंडिया में हम लोग कवर करेंगे वो है इस्लाम का ओरिजिन कैसे हुआ, इंडिया में इस्लाम कैसे आया, क्योंकि जैसे इस्लाम इंडिया में आए, इंडिया में जो है वेस्टर्न इंडिया से आया, तो जैसे ही आया तो उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत है, तो दिल्ली सल्तनत का जो फुटप्रिंट है वो यहीं से देखने को मिलता है, एडवेंट ऑफ इस्लाम से। अर्लियर अब क्या कर रहे थे, अगर इंडिया का लोकेशन देखोगे जैसे ये इंडिया हो गया, अब इस इंडिया के बाद यहाँ पे ये वाला जो एरिया अगर थोड़ा सा एज्यूम करोगे, है ना, एज्यूम करना है या फिर वर्ल्ड मैप होगा तो वहाँ पे एज्यूम कर सकते हो, जैसे कि ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है, थोड़ा सा यहाँ पे यूरोपियन वाले नेशंस भी आते हैं, अफ्रीका वाले नेशन भी आते हैं। तो जैसे इंडिया में रूरल है, सेम लॉजिक से इस एरिया में भी रूरल है ना, इस एरिया में भी कोई ना कोई राजा जो है राज करते थे। अब ये लोग भी अपने जो टेरिटरी उसको एक्सपांड करना चाहते हैं और एक्सपांड कर भी रहे थे। तो एक समय के बाद क्या है, इंडिया की तरफ यहाँ पे लोगों ने एक्सपांड करना स्टार्ट किए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इंडिया में रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मिनरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, प्रोस्पेरियस अगर देखना है तो इंडिया उस समय बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरियस थे। तो इन जो लोगों को जो है इंडिया अट्रैक्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि इंडिया अभी जो है बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्ट है। अगर इंडिया को कैप्चर कर लिए जाते हैं तो अपना जो टेरिटरी है उसको भी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, अपना जो टेरिटरी है उसको प्रॉपर लेवल में रन कर सकते हैं, क्योंकि प्रोस्पेरियस नेशन है। तो उसी के रेस्पेक्ट में क्या हुआ
कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो रूलर हैं, जैसे कि एक रूलर है मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 में एडी में आए। इन्होंने जो रूलर रहे हैं, जो इंडिया में जो लोकल रूलर रहे हैं, जैसे कि दहीर हो गया, इसको डिफीट किए हैं। और ये पहला रूलर रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक अरब रूलर रहे हैं। और इन्होंने अरब जो रूल है, इन्होंने जो है सिंध एरिया, क्योंकि जो लोकेशन है यहाँ से सिंध कवर होता है ना, सिंध रिवर बहते हैं, इंडस रिवर। तो यहीं पे जो है पहला रूलर रहे हैं जो कि अपना टेरिटरी इस्टाब्लिश करके गए हैं, मोहम्मद बिन कासिम। क्योंकि इसके द्वारा जो इंडिया का जो रूलर रहे हैं वो दहिर रूलर रहे हैं, इसको डिफीट किए गए थे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और यहीं पे जो है अपना रूलर अब यहाँ पे इस्टाब्लिश कर रहे हो, तो यहाँ से डायरेक्टली जो एडवेंट हो गया, इस्लाम का एडवेंट यहीं से इमर्ज होकर आया, जो कि मार्क किए गए फर्स्ट परमानेंट मुस्लिम पॉलिटिकल प्रेजेंस इन इंडिया, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, तो पीसफुल यहाँ पे स्प्लिट किए जाते थे, क्योंकि यहाँ पे आए थे तो ट्रेड के पर्पज से आए होंगे, और दूसरा एक रीज़न हो सकता है कि इंडिया को कैप्चर किए होंगे। और सीधी सी बात यहाँ पे कवर हो रहे हैं, पता भी चल रहा है कि इंडिया को इन्होंने कैप्चर किए हैं। लेकिन जो है इंडिया के द्वारा बहुत समय से अरब जो है लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड करते थे। अब इंडिया से ट्रेड करते थे, तभी तो ये लोग को पता चला कि इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोस्परस है। ऐसा उसको थोड़ा पता चलेगा, या तो उस समय तो कोई इंटरनेट नहीं था, है ना, मोबाइल नहीं थे कि पता लगा ले कि इंडिया में प्रोस्पेरस कितना है। तो वो लोग जो है पहले से, इससे पहले जो 712 एडी है यहाँ पे तो कैप्चर किए, लेकिन इससे पहले भी इंडिया के साथ ट्रेड करते थे अरब के लोग। लेकिन जब ट्रेड करते थे उन लोगों को पता चला कि यहाँ पे प्रोस्पेरेस ज़्यादा है, तो यहीं पे अटैक करना चाहिए। तब बाद में जो है इन लोगों के द्वारा अटैक किए गए हैं। फिर जैसे कि ट्रेड करते थे तो जो मालाबार कोस्ट हो गया, कोरोमंडल कोस्ट हो गया, इन सब में जो है अपना एक सेटल करना, एक फैक्ट्री इस्टाब्लिश करना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि फैक्ट्री इस्टाब्लिश करोगे तो थोड़ा सा वहाँ पे पावरफुल हो जाओगे। ठीक है, उसी के साथ अरब लोगों ने क्या किए कि जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस हैं वुमेन के साथ, इंडियन वुमेन के साथ, वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाना स्टार्ट किए। इससे क्या होगा, एक तो रिलेशन बूस्ट हो जाएगा। जब रिलेशन बूस्ट हो जाएगा तो जो इंडिया का टेरिटरी है या फिर उस पार्टिकुलर टेरिटरी है उसको कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। ये जो है ये लोग इस तरीके से माइंड लगाते थे। जैसे ही एक ये तो एक रूलर है मोहम्मद बिन कासिम। सेकेंड जो है गजनविद है। गजनविद इंडिया में कैसे प्रेजेंट हुए, तो इसका जो फाउंडेशन रखे गए थे वो है सुबुक्तिन, जो है तुर्किश स्लेव कमांडर है, जो कि गजनविद डायनेस्टी का फाउंडेशन रखे गए थे। अब ये जो गजनविद लिखे गए हैं ना, गजनविद एक डायनेस्टी का नाम है। इसका कमांडर जो है टर्किश कमांडर कौन है, सुबुक्तिन है। इन्होंने रैपिड यहाँ पे हिंदू जो शाही किंगडम है उसको रेड करना स्टार्ट किए। सीधी सी बात है, जो इंडिया एरिया है ना, जो वेस्टर्न इंडिया वेस्टर्न एरिया है, इसमें अटैक करना स्टार्ट किए गए थे इस सुबुक्तिन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो है मोहम्मद ऑफ गजनी आए 1998 में। और ये मोहम्मद ऑफ गजनी जो है ऐसा है कि इन्होंने पूरे ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 17 टाइम्स इंडिया में अटैक किए हैं। और ये 17 टाइम अटैक्स किया, और जब लास्ट में अटैक करेंगे तो वहाँ पे एक अपना जो रूलर है, अपना एक स्लेव है, उसको यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। कवर करते हैं इसको। जो मोहम्मद ऑफ गजनी है 17 टाइम्स अटैक यहाँ पे किए। ये भी अरब जो है ट्रेवलर ही हैं। इन्होंने टाइटल एज्यूम किए हैं यमीन एल दावला। ठीक है, यमीन अल दावला फ्रॉम दी अब्बासिड कैलिफ के द्वारा जो है इन्होंने टाइटल रिसीव किए हैं। और इसीलिए जो है इस डायनेस्टी को बोले जाते हैं यमनी। मेजर कैंपेन इसके द्वारा किए गए हैं, जैसे कि जो हिंदू शाही रूलर रहे हैं उस समय का जयपाल, तो जयपाल को डिफीट किए गए थे इसी मोहम्मद ऑफ गजनी के द्वारा। उसी के साथ जो है बैटल ऑफ जो वहिंद हुआ था उसमें आनंद पाल को भी डिफीट किए गए हैं। और मेजर अटैक कहाँ कहाँ पे किए गए हैं, क्योंकि ये केवल अटैक बस नहीं करते थे, जितना भी वहाँ पे प्रोस्पेरियस हैं उसको पूरा लूट के ले जाते थे। जैसे कि नागरकोट हो गया, थानेश्वर हो गया, मथुरा हो गया, कन्नौज हो गया, इन सब एरिया में इसके द्वारा अटैक किए गए हैं मोहम्मद गजनी के द्वारा। और 1025 एडी में जो है सोमनाथ जो टेम्पल है गुजरात का, वहाँ पे भी अटैक किए गए थे। तो जो अगर नेचर को अगर समझोगे इस गजनविड इन्वेजन्स का या फिर मोहम्मद ऑफ गजनी का, तो सिंपल यहाँ से क्लियरली समझ आ रहा है कि पूरा जो है इसका मेन पर्पस था कि जितना भी सामान है उसको लूट के ले जाओ। ठीक है, मेनली जो है ये लोग प्लैंडरिंग थे। इन लोगों का कोई ऐसा मीनिंग नहीं था, मतलब कैप्चर करेंगे, इंडिया को कैप्चर करेंगे, ऐसा ये लोग सोच के नहीं आते थे। ठीक है, मोहम्मद गजनी का बता रहा हूँ। ये लोग क्या करते थे कि इसका मेन एम था कि जो इंडिया में जितना भी सामान मिल रहा है उसको लूट के ले जाओ, आगे ले जाओ, और अपने जो एरिया हैं
या फिर अपने जो टेरिटरी है वहाँ पे उसको अच्छे तरीके से लोग हैं उसमें जो है एक्सपांड करो। यहाँ पे कोई जो है पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि नो सिस्टमेटिक अटेम्प्ट एट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कोई पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए तो लुट नहीं रहे थे, ठीक है, मोहम्मद ऑफ गजनी। लेकिन यहाँ पे एक समय के बाद भी गजनविद जो डायनेस्टी है, अब ये गजनविद का नाम जो है ये एक डायनेस्टी है, इसके अंदर अभी जितना भी रूलर डिस्कस किए वो उसी के अंदर आते हैं। तो जैसे ही मोहम्मद का डेथ हुआ तो उसका जो गजनी डायनेस्टी है वो पूरा रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो गुरिड्स हैं, अब ये गुरिड्स अब दूसरा यहाँ पे डायनेस्टी आ रहे हैं, ठीक है, गुरिड जो है दूसरा डायनेस्टी है। तो जैसे ही जो गजनवी डायनेस्टी का लास्ट रूलर है मोहम्मद, इसका जैसे ही डेथ हुआ तो गुरिड डायनेस्टी ने इस डायनेस्टी को कैप्चर कर लिए, जिसमें से गुरिड का इन्वेजन सबसे पहला हुआ है वो है मोहम्मद ऑफ गोरी का, जिसे कॉमनली जाने जाते हैं मोहम्मद गोरी के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो मोहम्मद गोरी है ये गुरिड डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखना गजनवी डायनेस्टी अलग है और गुरिड डायनेस्टी यहाँ पे अलग है। तो जो मोहम्मद गोरी है इसके द्वारा अर्ली कैंपेन किए गए थे, जैसे कि फर्स्ट इन्वेजन अगेंस्ट मुल्तान के द्वारा किए गए थे, प्लस जो राजा भीमदेव सेकेंड है जो सोलंकी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, इसको डिफीट किए गए थे बैटल ऑफ हैदरा में, जो कि माउंट एबू है वहाँ पे बैटल ऑफ हैदरा हुआ था। बैटल ऑफ हैदरा ना इसको बोल के बैटल ऑफ कैदरा इस तरीके से भी बोल सकते हो। तो वहाँ पे जो है इसके द्वारा जो है डिफीट किए गए थे राजा भीमदेव सेकेंड को। जैसे ही इसका डिफीट हुआ उसके बाद जो गोरी है इन्होंने अपना जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज कर दिए। क्यों चेंज कर दिए? क्योंकि पहले ये लोग नॉर्मली लूट के ले जाते थे, अब इन्होंने सोचा कि नहीं अब लूटना नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे जो है रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, तो लूटने से बजाय इन्हीं एरिया को कैप्चर कर लेते हैं तो रिसोर्स तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा। तो जो सिंध एरिया है, पंजाब एरिया है, इसको यहाँ पे इन्होंने जो है बिल्ड करना, और जो सिंध और पंजाब एरिया है वहाँ पे कैप्चर कर स्टार्ट कर दिए गए थे इन्हीं लोगों के द्वारा। और जैसे ही कैप्चर किए तो यहाँ पे स्ट्रांग मिलिट्री बेस स्ट्रांग किए, मिलिट्री बेस को स्ट्रांग किए, है ना। क्यों ऐसा स्ट्रांग किए? क्योंकि ये जो है वेस्टर्न एरिया है। अब इस वेस्टर्न एरिया का अगर लोकेशन देखोगे तो पोरस बॉर्डर है, तो हो सके इन फ्यूचर में और कोई अटैक कर सके, तो अटैक कर सके या फिर अटैक कर सकते हैं, तो इसके लिए जो फोर्सेस हैं उसको स्ट्रांग होना जरूरी है। तो स्ट्रांग करने के लिए जो है मिलिट्री फोर्स को अपने लेवल में एज अ प्रिपेयर हुए हैं। फिर उसी के साथ जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांसन्स किए, जैसे कि पंजाब हो गया, सिंध हो गया, हरियाणा एरिया हो गया, इन सब को जो है यहाँ पे एक्सपांड किए, अपना टेरिटरी को इस्टाब्लिश करना स्टार्ट किए। तो जैसे ही मोहम्मद गोरी अभी जो है और डिस्कस किए थे इसके बारे में, तो मोहम्मद गोरी जैसे ही आए अटैक किए इंडिया में, तो बैटल ऑफ टेरन हुआ, फर्स्ट ऑफ बैटल ऑफ टेरन 1191 में हुआ है, जिसमें से जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड हैं इसको इन्होंने जो है डिफीट किए मोहम्मद गोरी को, जिसमें से राजपूत है उसका विक्ट्री हो, इसके बारे में तो अभी भी डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है, सॉरी सेकेंड बैटल ऑफ टेरन हुआ है 1192 में, जिसमें से जो मोहम्मद गोरी हैं उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे हरा दिए। और जैसे ही मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराए तो इसके बाद जो चौहान डायनेस्टी वो पूरा डिस्ट्रॉय में चले गए। अब चौहान डायनेस्टी डिस्ट्रॉय में गए हैं, मोहम्मद गोरी विक्ट्री हो गए, तो मोहम्मद गोरी को भी यहाँ पे अब जो टेरिटरी कैप्चर किए हैं, इस डायनेस्टी को यहाँ पे हराए हैं चौहान डायनेस्टी को, तो वहाँ पे भी तो अब रूल करना पड़ेगा, ठीक है। तो रूल करने के लिए अपना रूल नहीं किए हैं, जो मोहम्मद गोरी अपने से रूल नहीं किए हैं, उन्होंने अपने एक स्लेव है उसको अपॉइंट करके गए हैं। कौन सा स्लेव है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव है, और यहीं से जो है एक स्लेव डायनेस्टी इंडिया में आएगा। और ये स्लेव डायनेस्टी फाउंडेशन रखे गए हैं किसका? सुल्तान का, ठीक है। सल्तनत जो डायनेस्टी कवर करेंगे वहीं से। तो जो स्लेव डायनेस्टी है, मोहम्मद गोरी जो है चौहान को डिस्ट्रॉय किए, तो जैसे चौहान को डिस्ट्रॉय किए तो अपना जो रूल नहीं करेंगे, लेकिन अपने लेवल में जो है एक कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव है उसका, तो उसको अपॉइंट करेंगे। है यहाँ पे अपॉइंटेड जो है गोरी डिप्टी इन, बल्कि यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और यही एक स्लेव डायनेस्टी जो कि दिल्ली सल्तनत को यहाँ पे फाउंडेशन में रखेंगे, ठीक है। समझ आ गई ये चीज़। चलो कुछ जैसे कि एक सिग्निफिकेंस थोड़ा सा लास्ट में देख लेते हैं कि इस्लाम एडवेंट हुआ, इंडिया में इस्लाम आए, तो क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस रहा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो न्यू पॉलिटिकल सिस्टम की तरह चले गए। पर्सियन एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रेडिशन है वो इंडिया में इंक्लूड होना स्टार्ट हो गए। प्लस उसी के साथ जो है
रेड हुए, गजनविद हुए, तो ये पूरा एम्पायर बिल्डिंग का काम करना स्टार्ट किए। प्लस जो दिल्ली सल्तनत हो गया, मिडेवल हिस्ट्री को एक न्यू डायरेक्शन से लेके चले गए। अगर यही जो मोहम्मद गोरी हैं, गजनविद डायनेस्टी हैं, गुरिद डायनेस्टी हैं, अगर ये लोग ना आते तो नॉर्मली जो है इंडिया का जो मिडावल हिस्ट्री वो कुछ और तरीके से होता। लेकिन ये लोग आए हैं तो फिर पूरा जो मिडावल हिस्ट्री है उसी को चेंज करके रख दिए हैं। ठीक है, तो ये तो रहा अल्टीमेटली कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। एडवेन कैसे हुआ इसके बारे में डिस्कस किए हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में जब डिस्कस करेंगे तो दिल्ली सल्तनत को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक फाउंडेशन भी यहाँ से प्रिपेयर हो गया और कुछ इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी है उसको भी अच्छे तरीके से कवर किए हैं। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सअप नंबर भी है, इसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार चेकआउट कर लेना वहाँ से। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।